शिक्षा के सिरमौर, शिक्षा विभाग में शामिल आप सभी टीआरई शिक्षक शिक्षिकाओं को हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और इस चैनल में भी आज हम बीपीएससी टीआरई 3 के संबंध में कुछ बातें जो हमारे मित्र बंधु लोग कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी हम आज बात करेंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में अगर हम देखें तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो वेतन है अभी उसमें थोड़ी विलम्ब होगी वेतन, और इस बार वेतन आपको जो पहले वाले लोग को मिला है उनसे अधिक मिलेगा, क्योंकि पहले वाले लोगों को 50% या 52% के हिसाब से 53% डीए पर मिला है और आपको जो अभी 55% है उसके हिसाब से मिलेगा। तो आपको थोड़ा इस बार वेतन अधिक मिलेगा। और वेतन कितना मिलेगा टीआरई 3 वालों को इस चैनल पर हम एक वीडियो डाले हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो वेतन में अभी थोड़ी विलम्ब है, लेकिन आपकी जो टीआरई 2 में जिनकी नियुक्ति हुई है और उनको जितना वेतन मिला था उससे आपकी वेतन अधिक रहेगी थोड़ी, क्योंकि आप में और उनमें बेसिक जो है बेसिक फिक्स रहेगा, यानी 1 to 5 के लिए जो 25,000 है वही रहेगा, 6 to 8 के लिए जो 28,000 है ये वही रहेगा, और 9-10 के शिक्षक के लिए जो 31,000 है ये भी वही रहेगा, और 11-12 के शिक्षक के लिए जो 32,000 है वही रहेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। 1,000 रुपये मेडिकल जैसे अन्य बीपीएससी शिक्षकों को मिलता है आपको भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी अंतर आपको यहां हो जाएगा डीए में, है ना। डीए में उनको 50% या 53% पर मिला है, लेकिन बीपीएससी वाले को 55% पर मिलेगा। इसीलिए थोड़ी आपको मेडिकल भी वही रहेगा। तो आपको मेडिकल 1,000 रुपया सबके लिए है, यानी जितना शिक्षक है बिहार में सभी प्रकार के शिक्षक, या बेसिक शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, टीआरई 1 के शिक्षक हो, टीआरई 2 के शिक्षक हो, या टीआरई 3 के, सबके लिए ये मेडिकल फिक्स है 1,000 रुपया आपको भी रहेगा। तो वेतन आने में अभी थोड़ा विलंब है, क्योंकि अभी सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया ही इसको आगे बढ़ा दी है, यानी 30 जून तक जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं, जो अन्य विभाग में नौकरी करते हैं वहां उनको अभी लेटर नहीं मिला है, त्यागपत्र का उसको स्वीकृति नहीं मिली है। अन्य भी प्रक्रिया होती है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और उनको छोड़कर अभी आने में विभाग उनको छुट्टी देगी, वहां से अनुमति मिलेगा, एनओसी लेकर आना है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग टीआरई 3 के ऐसे भी हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनको भी विभाग ये अब जो आगे बढ़ गया है ये 30/6/2025 तक, यानी पूरे 1 महीना का विभाग समय और दिया है उनको भी मौका। जो अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। 30 जून तक का समय आगे बढ़ा दिया गया है, और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि जो अन्य विभाग में है उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद वेतन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसको प्रान नंबर बनना है आपको, एचआरएमएस पर पोर्टल होगा, आदि आदि की प्रक्रिया शुरू होगी। तो थोड़ा उसमें भी आप विलंब थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो ट्रेनिंग गर्मी छुट्टी के बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि बीच में, और आपको हम ये भी बता दें कि चुनाव में इस बार हो सकता है कि आपसे भी सरकार चुनाव का काम करा सकती है, क्योंकि नए नए अभी बहाली हुई है और चुनाव का डाटा वैसे चला गया है, बहुत सारे जिला में चला गया है, पूर्णिया में चला गया है, इसके बाद हम लोग देखें तो किशनगंज में चला गया है, इसके बाद पश्चिमी चंपारण में, यानी बहुत सारे, दरभंगा में चला गया है, बहुत सारे जिला में जो कर्मचारी है उनकी डाटा चला गया है। तो टीआरई 3 को चुनाव वाली प्रक्रिया में बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों से भी चुनाव लिया जा सकता है, नहीं, तो उस बारे में हम बता रहे हैं। तो टीआरई 3 में बीपीएससी वाले को भी लिया जा सकता है कार्य की अधिकता को देखते हुए, या नहीं भी लिया जा सकता है, इसके बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है। तो गर्मी छुट्टी के बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और ट्रेनिंग 1 सप्ताह का ही या 10 दिन का भी हो सकता है। ट्रेनिंग का शेड्यूल अलग अलग बदल सकता है। ट्रेनिंग पूर्ण तरह से आवासीय होगी, वहां खाना पीना का भी व्यवस्था होगा, खाना पीना और रहने का व्यवस्था होगा ट्रेनिंग के दरमियान। उसमें फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी आयोजित किया जाएगा, आपको 24 आवर वहीं रहना होगा। यह आवासीय ट्रेनिंग होती है। चुनाव वाली बात हमने चर्चा कर ही दिया, और वेतन के बाद इसके बारे में हम लोग बता ही दिए कि वेतन ऐसे ऐसे होना है, और आप विद्यालय में अच्छे से अपना सेवा दे रहे होंगे। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आती है, और हाँ, एक अपडेट और है ट्रांसफर के लिए। तो ट्रांसफर वाले मुद्दा पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको जो सरकार कह रही है, जो हम प्रथम चरण में स्थानांतरण या ट्रांसफर करेंगे, अन्य में जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर करेंगे, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि सरकार अभी जो पिछला वाला ट्रांसफर होना बाकी है उसमें जो पहले फेज तो अभी हुआ नहीं है, और किसका ट्रांसफर होगा और किसका ट्रांसफर नहीं होगा उसके बारे में ही कहना बड़ा अभी असमंजस है। पता ही नहीं चल रहा है जो कैसे क्या है नहीं है। वैसे सरकार बता चुकी है जो हम सबका ट्रांसफर करेंगे और जो बच गया उसको दूसरे फेज में करेंगे। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि दूसरे फेज में अप्लाई करने का जब मौका दिया जाएगा तो TRA 3 वाले साथी का भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन अभी आगे देखिए क्या होता है। पहले तो जो ट्रांसफर अभी BPSC TRA 1 वाले का या TRA 2 या TRA 3 वाले का भी नहीं कहेंगे, विशिष्ट शिक्षक का, यानी जो पुराने शिक्षक जो अप्लाई कर चुके हैं विभिन्न आधार पर, दूरी के आधार पर, असाध्य रोग के आधार पर, पति पत्नी के आधार पर, तो उनको तो पहले ट्रांसफर होने दे। पहले तो सरकार पहला फेज का ट्रांसफर करे, उसके बाद दूसरी फेज का ट्रांसफर करेंगी। तो BPSC TRA 3 वाले को भी मौका मिलेगा, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सबको नजदीक में जाने का मौका रहता ही है। तो ये अच्छी खबर है। तो TRA 3 संबंधी जैसे ही कोई और नया अपडेट आएगी तो आपको हम अवश्य बताएंगे। आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। शिक्षा जगत की खबर हमारे इस चैनल में आपको अवश्य मिलेगा। आप सभी का नमस्ते नमस्कार। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अन्य मित्रों में भी ये वीडियो शेयर करिए। आप सभी का नमस्ते नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी TRA 3 के जितने सारे शिक्षक भाई बंधु शिक्षा विभाग में आए हैं, आप पूरे तन मन लगाकर एजुकेशन दे रहे होंगे, शिक्षा दे रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। विभाग को भी और सभी लोग को अपेक्षा है बिहार की शिक्षा आपके कंधों पर है। आप सभी का नमस्ते नमस्कार। और फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके मन में भी कोई डाउट है या फिर कोई अन्य सुझाव है तो आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के कमेंट में जाकर आप अवश्य बताएं। हमारा टीम इस पर काम करेगी। आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते नमस्कार।